मैं हूँ पूजा, हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 5 की 5.2 एक्सरसाइज का 5th पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, दो एपी दिए हैं इक्वल, मतलब इसने दो एपी दी हुई है। पहले तो दो एपी को ही लिख लेते हैं। फर्स्ट एपी जो है वो है 63, 65, 67। सेकेंड एपी इसने दी हुई है 3, 10, 17। ये हमारी दो एपी हैं। इसने बोला है कि इन दोनों एपी के कोई भी nth नंबर, मान लो इसका 10वां और इसका 15वां, वो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो वो नंबर्स बताने हैं कि कौन सा नंबर जो है इक्वल होंगे, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। अगर इसके कोई भी an जाके वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले तो फर्स्ट का देखते हैं। a इसमें है 63, d इसमें है 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। an निकाल लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमारे पास है 63 प्लस n हमें नहीं पता, d हमारे पास है 2। ये आ जाता है हमारा an फर्स्ट एपी। अगर हम सेकंड एपी देखें तो a है 3, d है 10 माइनस 3 यानी कि 7, an का वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a हमारे पास 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 7 है। तो ये हमारी सेकंड एपी का an आ गया। ये भी an है, ये भी an है। अगर इसके an इक्वल हो तो ये दोनों इक्वल हुए, और इन दोनों को इक्वल करके अगर हम सोल्व करें तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट जो थी हमारी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये थी हमारी इक्वल। सेकेंड अगर हम देखें तो ये हमारी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ये फर्स्ट का an है, ये सेकेंड का an है, और दोनों an इक्वल है। तो हम यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। 63 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ से 3 प्लस 7n माइनस 7। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 63 में से 2 माइनस गए तो आ गया 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 में से 7 माइनस किए तो माइनस के 4 प्लस के 7n। अब ये 7n यहीं पे रहेंगे, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 61 यहीं पे रहेंगे, 4 इधर आके प्लस हो जाएगा। 61 प्लस 4 हमारे होते हैं 65 इज इक्वल टू 7 में से 2n माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5n। अब ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये कट जाएगा 13 पे, तो n की वैल्यू आ जाती है 13। मतलब इसका भी 13th नंबर जो होगा और इसका भी जो 13th नंबर होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम। यही उसने पूछा था और यही हम निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 16th क्वेश्चन। डिटरमाइन द एपी, एपी हमें बतानी है हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म 16 है। आगे बोलेगा 7th टर्म जो है वो क्या है, 5th टर्म से 12 एक्सीड है। मतलब अगर 5th टर्म में 12 ऐड कर दे तो वो हमारी 7th टर्म आ जाएगी। तो इसमें क्या बोला गया है, हमें एपी निकालनी है। तो हम यहाँ से एपी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, A7 देख लेते हैं। A7 इज इक्वल टू, A हमें नहीं पता, n हमारे पास 7 और D भी हमें नहीं पता। तो A7 आ चुका है A प्लस 6D, 7 माइनस 1 करते हैं 60 आ जाता है। तो फिर वैसे हम A5 देखते हैं। A हमें नहीं पता, n 5 है माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से A प्लस 4D, 5 माइनस 1 4D, तो ये आ जाता है हमारा A5। अब हम इसमें पुट कर देते हैं इसको। A7 हमारा क्या आया है, A प्लस 60, तो A7 की जगह A प्लस 60 इज इक्वल टू A5 की जगह A प्लस 4D, A प्लस 4D प्लस 12, इसको कर लेते हैं 16। A दोनों तरफ से कट जाएगा, सेम सिंबल है। यहाँ पे आ जाएगा 6D, 4 इधर आके हो जाएगा माइनस,
इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 12/2। कट करते हैं 2 6 जा 12, तो d की वैल्यू आ जाती है 6। अब इस d की वैल्यू को इन दोनों में से कहीं पे भी पुट कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी पुट इसमें नहीं करेंगे, हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये था हमारा 3, a3 हमें दिया हुआ है 16, a हमें दिया हुआ है नहीं पता, 3 माइनस 1 2 और d की वैल्यू 6। तो यहाँ से हमारे पास 16 इज इक्वल टू a प्लस 12 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाती है 4। तो हमारे पास a भी आ गया, d भी आ गया, और यही दो चीजें हमें चाहिए होती हैं कोई भी AP निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, a1 तो है ये हमारे पास, तो हम a2 निकाल लेते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से a हमारा क्या होगा 4 प्लस 1 इंटू डी हमारा क्या है 6, तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। 3 निकालते हैं, 3 हमें दिया ही हुआ है, निकालने की जरूरत भी नहीं है, तो इसे निकालना चाहो तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे AP आ जाती है, क्या आ जाती है, A हमारा क्या था 4, सेकंड हमारा जो सेकंड नंबर था हमारा A2 क्या था 10, और थर्ड नंबर उसने दिया हुआ था 16, तो ये हमारी बन जाती है AP। तो इस तरीके से बिल्कुल इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। यहाँ पे हमें AP दी हुई है एक 3,8,13-253, इसकी हमें लास्ट से 20th टर्म निकालनी है। तो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पलट के लिख देंगे, यानी कि हम नई AP बनाएंगे जिसमें क्या होगा 253 डैश, फिर आएगा 13, फिर आएगा 8, फिर आएगा 3, वापस बैक में लिख रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास A आ जाता है 253, D आ जाता है 8 माइनस 13, क्या आ जाता है हमारा -5, N उसने बोला 20th टर्म निकालनी है, तो AN हम निकाल लेते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A हमारे पास क्या है 253 प्लस N हमारे पास क्या है 20, D हमारे पास क्या है -5। अब हम इसको सोल्व करते हैं, 253 20 माइनस 5 20 माइनस 1 सॉरी, तो यह आ जाता है 19 इंटू -5। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस 19 5 दा 95। अब इसमें से 253 में से 95 को माइनस करते हैं तो आ जाता है 158। तो जो हमारी 20th टर्म होगी वो क्या होगी 158, जो कि उसने 20th टर्म पूछी है। तो यही हमारा क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।